बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये दुबई और यूएई की ताज़ा तरीन खबरों का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 जो है वो देखना चाहते हैं, जहाँ पर और भी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स जो है यूएई गवर्नमेंट ने जारी की हैं, तो पहले की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पार्ट 1 वाली न्यूज़ भी ईज़ी तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पर बात करते हैं कि मुत्तहदा अरब इमारात में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए निजी एयरलाइंस को खुसूसी परवाज़ें चलाने की मुकम्मल तौर पर अब इजाज़त जो है वो मिल गई है। तो इस बारे में मुत्तहदा अरब इमारात में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए निजी एयरलाइन सरीन को खुसूसी परवाज़ें चलाने की इजाज़त मिल गई है। और सरीन एयरलाइन जो है 15 जुलाई से 17 जुलाई के दरमियान शारजा से पाकिस्तान के लिए 3 खुसूसी परवाज़ें चलाएगी। और इस बारे में सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी ने भी इजाज़तनामा जारी कर दिया है। इसकी मुकम्मल तौर पर तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान की सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान में हाल ही में ऑपरेशन जो है वो शुरू करने वाली निजी एयरलाइंस सरीन एयरलाइंस को मुत्तहदा अरब इमारात से पाकिस्तान के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाने की इजाज़त मुकम्मल तौर पर अब देगी है। इस बारे में बताया यह गया है कि सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी ने सरीन एयरलाइन को इजाज़त जो है वो दे दी है कि वो मुत्तहदा अरब इमारात से पाकिस्तान के लिए 3 जबकि अंदरूनी मुल्क में खुसूसी परवाज़ें अब चला सकती है। तो सरीन एयरलाइन शारजा में फंसे पाकिस्तानी को वापस लाने के लिए 3 खुसूसी परवाज़ें अब चलाएगी। परवाज़ें जो है 15 से 17 जुलाई के दरमियान चलाई जाएंगी। और इसके अलावा मुत्तहदा अरब इमारात की एयरलाइंस एयर अरेबिया को भी खुसूसी परवाज़ें चलाने की मुकम्मल तौर पर अब इजाज़त दे दी गई है। तो इस बारे में बताया यह गया है कि मुत्तहदा अरब इमारात की सस्ती तरीन एयरलाइंस के तौर पर मशहूर एयर अरेबिया की खुसूसी परवाज़ें जो है 17 जुलाई से शारजा में फंसे पाकिस्तानी को लेकर वापस आएंगी। तो इसकी जानिब से दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि एयर अरेबिया की परवाज़ें G9569 और G9568 17 जुलाई को क्वेटा पहुँचेगी और इजाज़तनामा सिर्फ एक खुसूसी परवाज़ के लिए है। वाज़ेह है कि हालात में बेहतरी आने के बाद दुनिया भर के अक्सर व बेशतर एयरलाइंस ने अपने फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर अब बहाल कर दिया है। तो पाकिस्तान के लिए 2 खलीजी एयरलाइंस एमिरेट्स और कतर एयरवेज़ परवाज़ें जो बहाल करने का ऐलान पहले ही कर चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान की PIA ने भी मुत्तहदा अरब इमारात के लिए 2 तरफ़ा परवाज़ें जो है मुकम्मल तौर पर अब बहाल कर दी हैं। तो कोरोना वायरस खदशात के बैश बैरून मुल्क जाने वाले और पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों को सख्त प्रोटोकॉल पर अमल करने और सफ़र की इजाज़त जो है वो दे दी गई है। और बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग भी की जाती है। जबकि पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को एयरलाइंस की पॉलिसी के मुताबिक कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो भी जमा करवाना होती है। और यहाँ ये भी वादे रहे कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान चलाई गई खसूसी परवाज़ों के ज़रिए बैरून मुल्क हज़ारों पाकिस्तानी अपने वतन वापस भी आ चुके हैं। तो ये एक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुत्तहदा अरब इमारात में फंसे हुए पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए निजी एयरलाइंस ने जो है जारी की थी। तो इसके बाद नंबर 2 पर बात करते हैं कि दुबई पुलिस ने एक बार फिर गैर मुल्की सियाहों के दिल जीत लिए हैं। तो एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर की जाती है जो कि दुबई पुलिस की जानब से है कि किस तरह उन्होंने लोगों की मदद की और क्या क्या वाक़यात जो वो पेश है। तो इसकी मुकम्मल तफसीलात के मुताबिक उनकी तफसील जो है वो जान लेते हैं कि गैर मुल्की सियाहों के गुमशुदा पर्स, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर सामान उनके ममालिक में अब मुकम्मल तौर पर भिजवा दिए गए हैं। तो इसकी मुकम्मल तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कहा कि दुबई अगर यहाँ पर मुकीम अफराद और सियाहों के लिए महफूज तरीन मुल्क जो है वो समझा जाता है, तो इसकी बड़ी से बड़ी वजह यह है कि उसकी पुलिस है जो कि जराइम पेशा अनासर पर कड़ी नज़र रखती है। अगर कोई वारदात हो भी जाए तो उसे अंजाम जो है वो देने वालों को फौरी तौर पर ढूंढ निकालती है। और दुबई पुलिस ने एक बार फिर ऐसा काम कर दिखाया है जिसने बैरून मुल्क से आने वाले तमाम विजिटर्स का दिल जीत लिया है। तो इस बारे में गल्फ न्यूज़ के मुताबिक बहुत सारे सियाहों का दुबई में क़याम के दौरान कीमती सामान गुम हो गया था और ये सियाह या विजिटर जो है वापस अपने भाई मुल्क चले गए थे, मगर पुलिस ने सामान की तलाशी करके उन्हें दूसरे ममालिक में बैठे उनके मालिकान तक मुकम्मल तौर पर पहुँचा दिया है। और इस बारे में अल-कसेस पुलिस स्टेशन के डायरेक्टर ब्रिगेडियर यूसुफ अल आदीदी ने बताया कि दुबई में सियाहत की गर्ज से आया एक बरतानवी सियाह अपने वतन वापस जाने के लिए टैक्सी में सवार हुआ और उस दौरान उसका बटवा जो है टैक्सी में ही गिर गया था, जिसमें 8 क्रेडिट कार्ड और कुछ ज़ाती दस्तावेज़ात भी शामिल थी। तो टैक्सी ड्राइवर ने यह बटवा पुलिस स्टेशन आकर जमा करवा दिया और पुलिस की जानब से इस विजिटर से रब्ता किया गया तो कोशिश की गई कि मगर उसकी फ़्लाइट रवाना हो चुकी थी, जिसके बाद उस बरतानवी सियाह से फ़ोन पर रब्ता करके उसका बटवा उसके मुल्क जो है वो भिजवा दिया गया है। और बरतानवी सियाह की जानब से दुबई पुलिस को एक गहरी शुक्र भरी अंदाज में ईमेल भी भेजी गई है, जिसमें यह कहा गया था कि मेरा गुमशुदा सामान मेरे लिए बहुत ही अहम था और दुबई पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह एक और वाक़ये में कुवैती सियाह दुबई में अपना एक बैग पैक गंवा बैठा था
किसी शख्स ने यह बैग अलकसेस पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया, जिसके अंदर एक स्मार्टफोन और एक टैबलेट भी था। बैग के मालिक की तस्दीक करने के बाद उसे यह बैग भी उस कुवैत में भिजवा दिया गया। जबकि तीसरा वाक़या एक सऊदीया से मुतालिक था, जो कि एयरपोर्ट जाते वक्त अपना मोबाइल फ़ोन टैक्सी में ही भूल गया था। तो ड्राइवर ने यह फ़ोन पुलिस के हवाले जो वो कर दिया था और पुलिस ने मालिक से रब्ता करने के बाद उसका फ़ोन कार्गो कंपनी के ज़रिए सऊदीया भिजवा दिया है। अब तो सऊदी शहरी ने दुबई पुलिस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो है वो अदा किया, क्योंकि उस मोबाइल फ़ोन में उसके तमाम घर वालों की तस्वीरें और दूसरा कीमती डेटा भी मौजूद था। तो ये एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स गल्फ न्यूज़ की जानिब से जो वो पेश की गई थी कि दुबई ने किस तरह लोगों की एक भरपूर तरीके से मदद की। उनके जो सामान गुम हो गए थे तो मुकम्मल तौर पर उनके हवाले जो है वो कर दिए, चाहे वो कहीं पर भी हों। और इस वजह से दुबई पुलिस की इज्जत जो है तमाम लोगों के दिलों में और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे विजिटर्स को और भी ज़्यादा एतमाद हो गया है दुबई पुलिस पर। तो इसके बाद नंबर 3 पर सऊदी गवर्नमेंट की जानब से एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर करते हैं कि कोरोना वायरस के दौरान ख़त्म हो जाने वाले तमाम फैमिली विजिट वीज़े में तोसी खुद ब खुद निज़ाम के तहत जो है वो हो गई है। तो इस बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के दौरान ख़त्म हो जाने वाले फैमिली विजिट वीज़े में तोसी कार निज़ाम जो है खुद ब खुद के तहत जो है वो हो गया है। और सऊदी महकमे पासपोर्ट की जानब से बताया गया है कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के साथ यकजहती पैदा करने वाले ऐसे तमाम गैर मुल्कियों का विजिट वीज़ा खुद का निज़ाम के तहत बढ़ाया जाएगा, जो सफरी पाबंदियों के दौरान ख़त्म हो गया हो। तो इस बारे में महकमे पासपोर्ट ने यह विज़ायती बयान ट्विटर पर गैर मुल्की जानब से इस हवाले से किए जाने वाले सवालात के जवाबात में जारी किया है। और याद रहे कि इससे कबल सऊदी महकमे पासपोर्ट ने कहा था कि शाही फरमान के मुताबिक तमाम तारिकीन वतन के इकामों में और जिन्हें शाही फरमान के ज़रिए जुर्मानों और फ़ीसों से इस्तिस्ना दिया गया है, खुद का निज़ाम के तहत जल्द तोसी कर दी जाएगी। तो इस बारे में बयान ये जारी किया गया कि जो भी कहा गया था वज़ारत इनफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने, तो उनके वर्क परमिट्स में तोसी अब कर दी गई है। तो महकमा पासपोर्ट का कहना था कि वज़ारत इनफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने उनके वर्क परमिट्स में तोसी जो है वो कर दिया है। और अल अखबारिया चैनल और सबक के मुताबिक मेजर जनरल असलमान और याया ने बताया कि जो लोग खुरूज और दावा यानी एग्जिट री एंट्री होल्डर्स में उनका इकामा जो है मुअस्सिर है, वो बैन अवी परवाज़ों पर पाबंदी की वजह से सऊदी अरब वापस नहीं आ सके, उन पर कोई जुर्माना नहीं होगा और ना ही उनसे कोई फ़ीस वसूल की जाएगी। याद रहे कि सऊदी अरब में विज़िट वीज़ों की 2 अक़साम है, जिनमें फ़ैमिली विज़िट और बिज़नेस विज़िट जो है वो शामिल हैं। फ़ैमिली विज़िट से मुराद अहल खाना में, जिनमें अहलिया, बच्चे, वालिदैन और अहलिया के वालिदा भी शामिल हैं, जबकि बिज़नेस विज़िट में कारोबारी तिजारती अफराद के लिए आर्जी बुनियाद पर विज़िट वीज़ों का अजरा जो है वो किया जाता है। तो ये एक और भी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स है तमाम पाकिस्तानियों या तमाम गैर मुल्कियों के लिए जो कि सऊदी अरब में रहते हैं। तो उनके तमाम वीज़े जो है खुद ब खुद निज़ाम के तहत जो है वो अब एक्सटेंड जो है वो कर दिया, यह कहना था सऊदी गवर्नमेंट का। तो इसके बाद नंबर 4 पर आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर अब्दुल राशिद साई हमसे पूछते हैं कि मेरा विज़िट वीज़ा 14 जून को एक्सपायर हुआ है, अब मैं कब तक दुबई में रुक सकता हूँ और मैं रीन्यू कर सकता हूँ क्या? तो भाई इस बारे में हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जिनके वीज़े भी जून में ख़त्म हो गए थे, तो तकरीबन उनको 10 सितंबर का टाइम जो वो दिया गया है, तो वो अपने वीज़ों को उस दौरान जो वो रीन्यू करवा लें। तो आपको इस बारे में याद होना चाहिए कि यूएई गवर्नमेंट ने इस बार 12 जुलाई से तमाम वीज़ों जो है वो उनकी दरख्वास्तें जो है वो वसूल करना शुरू कर दिया रीन्यू के हवाले से। इसलिए अगर आप रीन्यू कर लेते हैं तो इसके बाद भी आपको कोई जुर्माना जो है वो नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद नंबर 2 पर शराफत अली नामी शख्स हमसे पूछते हैं क्या मैं दुबई से पाकिस्तान के लिए रिटर्न टिकट बुक कर सकता हूं और कौन सी एयरलाइन से? तो भाई इसके लिए आपको तो इनके जो भी ऑफिसेज़ हैं, मुतल्लिका ऑफिसेज़ या ट्रेवल एजेंट से ही रब्ता करना पड़ेगा कि इस वक्त कौन सी फ़्लाइट जो है रिटर्न टिकट के लिए बुक करवा रही है, या आप ऑनलाइन तरीके की मदद से भी सर्च करके तमाम इन्फॉर्मेशन इस बारे में जान सकते हैं। तो इसके बाद नंबर 3 पर गौतम रॉय नाम शख्स हमसे पूछते हैं कि मेरा वीज़ा 4 जुलाई को एक्सपायर हो गया है, अब मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, मुझे इसके लिए किसी परमिशन की ज़रूरत तो नहीं है? तो भाई इस बारे में अगर आप अपने वीज़े को जो है रीन्यू नहीं करवाना चाहते तो आप जो टिकट बुक करके फ़्लाइट के ज़रिए आप बिल्कुल इंडिया जो है वो जा सकते हैं। लेकिन इस बारे में इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इंडियन एम्बेसी से भी रब्ता कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो इस बारे में क्लियर हो जाएगी। इसके बाद नंबर 4 पर गुलजार अहमद नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि मुझे मराकश जाना है और मेरे पास दुबई का भी वीज़ा है और मराकश का भी,
तो इस बारे में अब मैं क्या करूँ, मुझे अपडेट दें। तो भाई अगर आपका दुबई का रेजिडेंट वीज़ा है तो आपको ICA अप्रूवल जो है वो लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है अप्रूवल मिलने के बाद दुबई में या UAE के अंदर जो है वो आ सकते हैं। तो मराकेश के बारे में जब आप पूछ रहे हैं तो इस बारे में अभी तक कोई भी न्यू अपडेट जो है हमारे पास नहीं आई। तो ये थी हमारे पास दुबई और UAE की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स। ये उसका पार्ट 2 था। अगर आप पार्ट 1 जो है वो देखना चाहते हैं जहाँ पर और भी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो UAE गवर्नमेंट की जानब से दी गई थी वो आप इजीली तरीके से जान सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे कल वाले दिन एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।